वंदना जी, आई थिंक आई शुड लीव। नो नो नहीं, अरे जस्ट अ मिनट। ऐसे नाराज होके खाना छोड़कर मत जाइए प्लीज। देखिए, मैं खाने का अनादर नहीं कर रही, लेकिन मुझसे खाना नहीं खाया जाएगा। एक मिनट। क्या हुआ है? ये आप सखी से ही पूछिए। जो नहीं होना चाहिए था वो हुआ है आज, एंड वी कैनॉट चेंज इट नाउ। सो आई एम रियली सॉरी, आई एम सो सॉरी। मैम कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ये चाय के काढ़ा है वंदू, तुमने शक्कर की जगह क्या मसाला डाल दिया चाय का? अरे परसों तुमने ही कहा ना कि शक्कर कम डाला करो मेरी चाय में। डार्लिंग, मैंने कहा था कि थोड़ी शक्कर थोड़ी कम डाला करो। हाँ तो शक्कर थोड़ी ही कम डाली है राज। तुम्हारी थोड़ी कम मेरी थोड़ी कम से बहुत ज्यादा कमाकर चख लो। देखो हो राज, तुम ना ये मॉर्निंग की चाय को लेकर बहुत ज्यादा फंसी होते जा रहे हो। ये रही शक्कर, प्लीज डाल लो। लो, शुभ शुरुआत हो गई है दिन की। हाँ बोलिए मार्फतिया जी। राजेश सर, एक छोटी सी गड़बड़ हो गई है। छोटी सी? आई नो, आई मीन बड़ी गड़बड़ हो गई है। टैंजल का कंसाइनमेंट जो है ना, वो टैंगल को पहुंच गया है। हाँ तो इशू क्या है? ये सर, एक ब्यूटी पार्लर है और दूसरी कंस्ट्रक्शन कंपनी है। आपने टैंजल ब्यूटी पार्लर का कुरियर टैंगल कंस्ट्रक्शन कंपनी को पहुंचा दिया? आई नो सर। अरे आई नो क्या होता है? ये गोवंडी का पार्सल आप भिवंडी भेज देते हैं, भिवंडी का पार्सल कहीं और भेज देते हैं। चल क्या रहा है ये? मार्फतिया जी, ऐसे काम नहीं चलेगा। सॉरी सर। प्लीज कॉन्सेंट्रेट। फोन रखिए, मैं आने के बाद बात करता हूँ आपसे। मुझे ना 4,850 रुपए चाहिए, तो बैंक से निकालने होंगे। क्या? हाँ क्यों? वो कुछ अनएक्सपेक्टेड खर्चे आ गए और पैसे खत्म हो गए। पैसे खत्म हो गए? आज क्या डेट है? आज 27 है और 4 दिन है बंधु तनख्वाह में। ऐसे कैसे पैसे खत्म हो गए? हाँ तो बता तो रही हूँ, अनएक्सपेक्टेड खर्चे आ गए हैं। डोंट वरी, मैं अगले महीने मैनेज कर लूंगी। पिछले महीने भी तुमने यही कहा था। हाँ सेम, इनफैक्ट पिछले महीने तो 26 तारीख को तुमने ये कहा था। गए कहाँ पैसे? राज, अगले महीने मैनेज कर लूंगी, ऑफसेट भी कर लूंगी। डोंट वरी। कैसे करोगी ऑफसेट? हाथ में पैसे ही नहीं बच रहे हैं तो ऑफसेट कैसे करोगी तुम? और अनएक्सपेक्टेड खर्चे मतलब बंधु, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग। तुमने कुछ हिसाब तो लिख के रखा होगा ना डायरी में, या अथर्व के स्कूल बुक्स की तरह भगवान भरोसे? बात को बढ़ाओ मत। और तुम्हारे तानों का ना मैं कोई जवाब नहीं देने वाली हूँ। तुम ऑफिस जाओ, काम के लिए देर हो रही है ना, मुझे भी काम पड़ा है। एक मिनट। हिसाब ना सही, लेकिन एक्सप्लेनेशन तो दो बंधु रानी। गए कहाँ पैसे? उड़ा दिए मैंने। Sixteen ones are 16, 16 twos are 32, 16 threes are 48, 16 fours are 16 fours क्या होता है? 64। 64। तिवारी, ये सर आ गया सर। तिवारी, तुम अपनी पोस्ट में क्यों नहीं थे? सर मैं बाथरूम गया था सर। क्यों गए थे? डांस करने के लिए। बट डांस प्रैक्टिस करने के लिए हम लोग है ना बाथरूम जाते हैं। आप किस लिए जाते हैं? डोंट एक्ट स्मार्ट मिस्टर राजेश वागले। ये तिवारी बिना किसी को बताए अपनी पोस्ट छोड़ के जा ही कैसे सकता है? अरे ये हमारी देश की बॉर्डर है। तिवारी जी क्या हमारे देश के वीर सिपाही हैं जो अपनी जान की बाजी लगाकर हमारी हिफाजत करते हैं अपनी पोस्ट पर तैनात रह के? ओह माय गॉड, एक और था ना। विनम्रता से बोलना सीखिए राजेश भाई, सीखिए, वरना भाभी से कुछ सीखिए। अरे सीखिए क्या कर रहे हैं आप? वंदना वागड़े के वकील, पहले आप विनम्रता से बोलना सीखिए और आज ना अपना ये प्रवचन अपने पास ही रखिए ना किसी और का गुस्सा किसी और पे निकलेगा, समझे ना आप? मार्फतिया जी, मैं ऑफिस आ रहा हूँ। आई नो। तो आई नो तो फिर फोन क्यों किया आपने? हाँ, रखिए फोन। ओह माय गॉड, पुण्यशील वन्ना भाभी के नसीब में ऐसा पति। जरूर बेचारी वन्ना भाभी के साथ फिजूल का झगड़ा करके निकला होगा ऑफिस जाने के लिए। पर तिवारी जी सर। झगड़ा किस बात का हुआ होगा?
गुड, काम करो अपना। सुन क्यों ली इतनी बड़ी बात? ना ही आप फिजूल के खर्चे करती हो और ना ही एक्सपेंसिव चीजें खरीदती हो। फिर बात अपने डैडी से कहो ना, इतनी आसानी से कह दिया कहाँ गए सारे पैसे। एज इफ अचार डालती हूँ मैं पैसों का। मम्मा प्लीज आप हर्ट मत होना। आपको पता है ना डैडी गुस्सा होते तो कुछ भी बोल देते हैं। हाँ तो मैं हर्ट नहीं हूँ, आई एम फाइन, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। फाइन होने के अलावा कर क्या सकती हूँ मैं? आप चाहते हो तो मेरे लिए जेली बना सकते हो। 60 रुपए का पैकेट आता है जेली का, तो उसका नाम भी मत लेना इस पूरे महीने। हाँ अरे मम्मी, अब क्या खिलाने से पहले वो प्रोडक्ट का MRP बताओगे? बताऊंगी, क्योंकि हमारी हाउसवाइफ की सर्विसेज का कोई प्राइस टैग नहीं होता ना। हमारे चेहरे पे ना कोई बार कोड होता है जिसको स्कैन करके हमारी सर्विसेज का प्राइस पता करो। ना दाम है ना कीमत। नो प्राइस नो वैल्यू। इनफ इज इनफ। क्या हुआ सर, डब्बे कम भरने हैं क्या? आप इनफ इज इनफ बोले। नहीं 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 पूरी, तुम जाओ अपना काम करो। ये अकेला मेहनती लड़का है इस पूरी ऑफिस में, शिद्दत से काम करता है वो। सर हम रियली सॉरी सर। सॉरी? आपकी नौकरी बचाने के चक्कर में ना मेरी नौकरी जाएगी। आई नो। मुझे एक समझ में नहीं आ रहा है कि आपने बिल्डर को हेयर कलर और ब्यूटी पार्लर वालों को इमल्शन पेंट्स के डब्बे भेजे तो भेजे, ऊपर से आपने कंस्ट्रक्शन वालों को फोन करके, मतलब उस बिल्डर को फोन करके ये कहा कि दीवारों पे मार दीजिए हेयर कलर, ऐसा बोला आपने? ऐसा कैसे कर सकते हैं वो लोग? आई नो सर, मैंने ब्यूटी पार्लर वालों को कहा कि आप कस्टमर के बालों पे इमल्शन पेंट नहीं लगा सकते, और वो भी हंसकर कहा सर, माहौल हल्का करने के लिए। नहीं, अब कंपनी की जेब भी हल्की हो गई है। ब्यूटी पार्लर ने अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया है। आई नो सर, बट डोंट वरी, मैं नुकसान ऑफसेट कर दूंगा ना। अच्छा आप भी ऑफसेट करोगे? आप भी मतलब घर पे कुछ लोचा हुआ है क्या? लोमड़ी की तरह क्या हंस रहे हो दासानी? अच्छा भाई साहब, मार्फतिया जी जरा बताइए, 2,15,000 रुपए का नुकसान आप किस तरह ऑफसेट करने वाले? आई नो, पर सर आप ऐसे बार बार मोबाइल की तरफ क्यों देख रहे हैं? वरना मैम के फोन का इंतजार कर रहे हैं क्या? है? नहीं, मतलब जब भी आप घर से ऐसे अपसेट होकर आते हैं तो इसी तरह से बिहेव करते हैं, मैंने इसीलिए पूछा सर। सर सब ठीक है ना? नहीं ठीक है। सुबह सुबह घर के हिसाब को लेकर वंदना के साथ मेरी झिकझिक हो गई। अब वो फोन नहीं कर रही है। फोन करे तो मैं किस्सा खत्म करूं ना। हाउ स्वीट। लेकिन सर वो घर पे हिसाब को लेके झगड़ा हुआ, मतलब कुछ समझ में नहीं आया। आप जरा विस्तार से समझाइए ना, मामला क्या है? इतना महंगा वाला ताना मारा राजेश भैया ने वंदना भाभी को। बट तानू में क्या महंगा सस्ता? हाँ देखिए समझाती हूँ मैं। मेरा वो 4 बेडरूम हॉल किचन वाला जो भाई है वो भी अपनी बीवी को ताने मारते हैं, लेकिन सस्ते वाले, छोटे मोटे। कि रेणु तेरी माँ ना बिल्कुल कांगारू जैसी दिखती है, या फिर रेणु ज्योति से दाल बनाना सीख। लेकिन कहाँ गए पैसे? ऐसा भारी ताना, मतलब जो किसी भी हाउसवाइफ के दिल को ठेस पहुंचाएगा। ऐसा महंगा वाला ताना आज तक उन्होंने नहीं मारा। बिना तेल के दिया जला के दिखाए वो बीवी, बाकी सारे सड़े हुए कीवी, बिगड़े हुए टीवी, बिगड़े हुए टीवी। वाह वाह, थैंक यू ज्योति बहन। वाह वाह मेरी यम अख्तर। बाद में पहले हम वंदना भाभी के मन का बोझ हल्का करते। ओह यस। चलिए ज्योति बहन चलिए। चलिए। दक्कू भाई ने बताया ना आप लोगों को कि मेरे और राज के बीच में सुबह सुबह कहा सुनी हुई है। हाँ मेरा दक्कू है ही इतना तेज, उसे तो पत्रकार होना चाहिए। हाँ, इस पत्रकार दक्षिश महाशय की खबरी कौन है यही समझ में नहीं आता मुझे बस। वंदना भाभी छोड़िए ना, जब बात सच्ची है तो शिकायत कैसी? लेकिन मुझे राजेश भैया से ये उम्मीद नहीं थी। वो मेरे हर्षद थोड़ी ना है। मतलब हर्षद भाई आपसे ऐसी बजट का हिसाब मांगते हैं? अरे वो तो डाकू है, डाकू। हिसाब के एकदम पक्के। चाहे मैथ्स की एग्जाम में फेल हुए हो, वो भी कॉपी करने के बाद। लेकिन जब हिसाब की बात आती है ना, तो बाल की खाल निकाल देते। मेरी छोटी से छोटी चोरी ना ऐसे पकड़ लेते हैं।
आप चोरी करती हैं ज्योति बहन? मतलब सब्जी लेते वक्त फटाफट पानी पूरी खा लेना, या फिर मार्केट में गन्ने का जूस पी लेना, या फिर शॉपिंग के हिसाब में लिपस्टिक के पैसे निकाल लेना, या फिर दिवाली में या किसी तीज त्योहार पे पैर पड़ने पर जो कवर मिलते हैं ना, उससे चुपके से अपने पास रख लेना, ऐसी चोरियां। हाँ ज्योति बहन, ये करना तो जरूरी है, वरना आईब्रोज और थ्रेडिंग जैसे चिल्लर खर्चों का भी जवाब मांगेंगे ये लोग। वंदना भाभी, आप भी हथियार उठा लीजिए, तो ही आपकी कीमत होगी। ज्योति भाभी, पूरा दिन दुनिया से लड़कर पति घर आए और घर पर बीवी भी तलवारबाजी करने लगे उसके साथ, तो क्या अच्छा लगेगा? ओहो वंदना भाभी, मैंने आपसे कहा है हथियार उठा लीजिए, इस्तेमाल करने को थोड़ी ना कहा है, लेकिन हथियार दिखाना जरूरी होता है, तभी ये हस्बैंड लोगों में ना डर बना रहता है। लगता है मुझे वो मेरा डायलॉग मारना ही पड़ेगा। है असहकार, बिना हथियार के भी होता है वार, है असहकार। असहकार आंदोलन से जंग जीत जाए वो होती है नारी, बाकी सारे फरेबी भिखारी, वाह 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 वाह, थैंक यू ज्योति बहन। क्या बात है, बैक टू बैक 2 डायलॉग मारे आपने। वो तो मेरे, लेकिन अभी बस, अब आप एक भी डायलॉग नहीं मारेंगे। नहीं ज्योति भाभी, लेकिन यामिनी भाभी की बात में ना पॉइंट है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। मैं एक काम करती हूँ। वंदू, और टॉपिक चेंज करिए, जल्दी टॉपिक चेंज करिए, माँ आ रही है, जल्दी टॉपिक चेंज करिए। क्यों? अरे मियाँ बीवी के बीच का झगड़ा है, माँ को पता चलेगा बात का बतंगड़ बन माँ, आप कब आई? हमें तो पता ही नहीं चला आप कब आ गई। मुझे देखते ही बात करते करते चुप हो गई ना? हाँ, मेरे बारे में बात कर रही थी ना आप लोग? नहीं वो अच्छा, तो अचानक बंदू जोर से हंसने लगी ऐसे करके। हाँ? नहीं राधिका आंटी, वो तो बात ही मैंने ऐसी हंसने वाली की थी ना। हाँ। मेरे वो 2 बेडरूम हॉल किचन वाली जो भाभी है ना, उसकी दादी गुजर गई। अच्छा, इस बात पे बंदू हंसी? नहीं, वो दादी माँ जो गुजर गई वो कॉमेडियन थी क्या? बंदू, सच बता, क्या छुपा रही थी इन दोनों से मिलके? हाँ? और ऐसी क्या बात थी जो मेरे सामने नहीं कर सकती? बता। इसे भेजो, कुरियर करो। लक्ष्मी ट्रेडिंग का क्या हुआ? हाँ सर, वो मैं कर रहा हूँ। मम्मी, अब वो आपसे क्यों कुछ छुपाएगी? अच्छा, तो मैं झूठ बोल रही हूँ? हाँ, मुझे क्या सपना आया था कि तुझे फोन करके तेरी बीवी के खिलाफ शिकायत करने का? बता। मम्मी, अरे पेन दो ना मुझे कोई। मम्मी देखिए, ये जो छोटी छोटी बातें ना, उसके लिए प्लीज आप मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। हाँ, ये सास बहू के बीच का जो भी झमेला है ना, वो आप लोग अपने लेवल पे सॉल्व कीजिए। यहाँ ऑफिस में मुझे बहुत काम है। राजू, रख दिया फोन, रख दिया। बहू बातें छुपा रही है और बेटा फोन काट रहा है। किशोरी की चाची ने सही कहती है, 4 दिन की चांदनी और बुझती है रोशनी। लेकिन मैं भी पता लगा के रहूंगी कि वंदू मेरे पीठ पीछे यामिनी और ज्योति से क्या चर्चा कर रही थी। कहाँ चले राजेश भाई? यहाँ से लेफ्ट लूंगा सीधे नेपाल, फिर सीधा जाऊंगा ना तो श्रीलंका, फिर यूटर्न लेके एक छोटी गली आएगी, उसमें जाना है मुझे दुबई के लिए, और फिर वहां से नेशनल हाईवे 4 लगेगा, इस्तांबुल। बड़ा लंबा रास्ता चुना है आपने। हाँ, मैं निकलूं? आपके सवाल खत्म हो गए तो क्या फ्लाइट का टाइम हो रहा है? 4 फ्लाइट है ना। ओ राजेश भाई, पूजनीय वंदना भाभी के अति नाजुक दिल को उत्तेजित करके, दुखी करके आपने नर्क को न्योता दिया है राजेश भाई, नर्क को। क्यों हर्षद? अच्छा, तो सुबह ज्योति भाभी और यामिनी भाभी के साथ ये बात चल रही होगी। मम्मी के सामने मेरी कंप्लेंट नहीं करना चाहती होगी ना बंधु? हे भगवान। ओ राजेश भाई, सोच क्या रहे हैं? जवाब दीजिए। आपने वंदना भाभी से ये पूछा कि कहाँ गए पैसे? हाँ, पूछा मैंने। आप लोगों को तो पता है ना कि आजकल हालात कितने खराब चल रहे हैं। उसमें से पिछले 2 महीनों से वंदना
4-5 हजार रुपए एक्स्ट्रा मांग रही है। एक आम आदमी मंथ एंड पर सडनली इतने पैसे कहां से लाएगा? नहीं, सही है, सही है। लेकिन सही नहीं है। हाँ नहीं, मतलब हमारा मतलब कि आपका सवाल सही है राजेश भाई, लेकिन जिससे आपने ये सवाल पूछा ना वो गलत है। He is right. राजेश भाई, औरत से उसकी उम्र, मर्द से उसकी तनख्वाह और गृहिणी से हिसाब पूछना घोर निंदनीय अपराध है, जिसकी सजा पूजनी वन्ना भाभी आपको चुन चुन के देगी, चुन चुन के। क्या कर रहा है बे? चुन रहा हूं। राजेश भाई, मैं शेयर मार्केट का शेयर हूं, लेकिन फिर भी ज्योति से ये सवाल पूछने से पहले 4 बार सोचता हूं। आपने सुबह सुबह कमाल मर्दानगी दिखा दी, अब भुगतिए। और अगर सोफे पे नींद नहीं आए ना तो आइए हमारे घर पे सोने के लिए। राजेश भाई, वैसे मुझे बोलना नहीं चाहिए। मत बोलिए। ओह माय गॉड। राजेश, बाय बाय। अरे ओ ओके बाय करके चले गए। हर्षद, इन्हें ये पता ही नहीं कि इन पे कैसी बिजली गिरने वाली है, बिजली। ये हो रहा भाई, ठुमका मारना बंद कर रहा। और ये सोच कि अगर इनका झगड़ा और बढ़ गया ना तो इसे सुलझाना कैसे? वाओ बंधु, दही बड़ा सुपर्ब है। मैंने नहीं बनाया, माँ ने भेजा। ओह अच्छा। डैड, एक क्वेश्चन था। सूरज आग से बना है, राइट? एंड सूरज के अंदर बहुत बड़ी आग लगी है ना? राइट। और वो लगाई किसने? बड़ा पेचीदा सवाल है बंधु, तुम्हें पता है इसका जवाब? मुझे तो हिसाब के पैसे कहाँ गए इतना भी नहीं पता है, तो इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन का आंसर कहाँ से पता होगा? मैंने सिर्फ इतना पूछा कि कहाँ गए पैसे, एक्सपेंसेस हुए हैं, अगर हुए तो कहीं पे लिख के रखा होगा ना, बिकॉज दिस इज नॉट लाइक वंदना। हाँ बंधु, शायद मेरा टोन ठीक नहीं था, लेकिन मेरा इंटेंशन तुम्हें हर्ट करने का नहीं था। एनीवे, चलो भूल जाओ ना, उस बात को भूल जाओ। चलो, और क्या है ना, मतलब मेरे मन में अंदर जा, क्या वाकई में मेरे मन में सवाल खड़ा हो गया था, इसीलिए मैंने पूछा ना। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट कि भाई इतने सारे पैसे क्यों और कहाँ खर्च हुए, बस उसी का जवाब देती थी तुम, पर तुम्हें याद ही नहीं था, इसीलिए मैं बौखला गया। लेकिन फिर सबने मुझे रियलाइज करवाया कि नहीं राजेश, अपने घर में अपने पैसों के बारे में अपनी बीवी से ऐसे सवाल नहीं पूछते, यू नो। भले कितना भी वैलिड हो, लेकिन इट कैन बी इंसल्टिंग। बट क्या राज, खत्म करो ना इस किस्से को। मैं खत्म ही करना चाहता हूँ, तुम इनफैक्ट खींच रही हो। मैंने एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहा। एक काम करते हैं ना, मम्मी पापा से बात करें? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों माँ पापा को घसीटना हमारे झगड़े में? मम्मी जब हिसाब रखती थी ना। मैं माँ नहीं हूँ राज, मैं घर अपने तरीके से चलाती हूँ। एंड प्लीज लेट्स जस्ट एंड दिस मैटर हियर नाउ। जब मुझे याद आ जाएगा ना कि हिसाब के पैसे मैंने कहाँ खर्च किए, तो मैं सबसे पहले आकर तुम्हें बताऊं, ओके? राज, जवाब देने का टाइम आ गया है। गेस करो। अच्छा, उंगली खिंचवाओ। मतलब अब तुम्हारे मन में क्या चल रहा है ये जानने के लिए मैं तुम्हें ऑप्शंस दूं? हाँ, देखिए तो सही कि तुम अपनी बीवी को कितना सही समझते हो। ओके, सो 3 ऑप्शंस खींचो। ओके। 1 तारीख को तुम घर छोड़ के पटना जा रही हो मामा मामी के यहाँ। रॉन्ग। नेक्स्ट फिंगर। 1 तारीख से तुम अदरक मिर्ची का हिसाब भी मुझे मोबाइल पे मैसेज करोगे। गलत। लास्ट फिंगर।
1 तारीख से तुम घर का हिसाब किताब सखी को सौंपने वाली हो। अभी हाँ, वो स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, लेकिन गलत। राजेश बाबू, मैं आपकी उंगली पकड़ पकड़ कर इस घर का हिसाब रखना छोड़ रही हूँ 1 तारीख से, क्योंकि 1 तारीख से आप इस घर का हिसाब रखेंगे। I know where this is going. In fact, तुम मुझे गिल्टी फील करवाना चाहती हो, क्योंकि ऐसा सवाल मैंने क्यों किया? तुम रियलाइज करवाना चाहती हो कि ये कितना टफ जॉब है। आई एग्री, बिल्कुल टफ जॉब है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है वंदना। इसीलिए बेहतर होगा कि तुम इस बात को और ना खींचो, क्योंकि अगर मैं ये काम करने पर उतर आया तो बहुत भारी पड़ेगा। बात को तुम खींच रहे हो राज। कौन क्या कर सकता है, कितना अच्छा कर सकता है, मुद्दा ये है ही नहीं। मुद्दा ये है कि मुझे इस मैटर को अब हैंडल करना ही नहीं है। हो सकता है कि मैं फिजूल खर्च करती हूँ, हो सकता है कि मैं इनएफिशिएंट हूँ। सो आई जस्ट नीड टू टेक अ स्टेप बैक एंड एनालाइज। क्या गलत है उसमें? क्या है ना, मेरा पूछना तुम्हें खटका है, अपना हिसाब ना दे पाना तुम्हें खटका है, और इसीलिए ये गुस्सा मुझ पे निकल रहा है। नहीं नहीं, ठीक है, आई विल डू इट। मैं तुम्हें दिखाता हूं कि मैं कर सकता हूं और तुमसे बेहतर कर सकता हूं। थैंक यू, बस यही सुनना था मुझे। गुड नाइट। गुड नाइट। थैंक यू। अरे बोलिए सर, ये जोशीपुरा साहब ने मेंटेनेंस का बिल भेजा आपके लिए। बंद को दो। मैं लिए। राजेश बाबू, मैं आपकी उंगली पकड़ पकड़ कर इस घर का हिसाब रखना छोड़ रही हूँ 1 तारीख से, क्योंकि 1 तारीख से आप इस घर का हिसाब रखेंगे। थैंक यू। ऑल द बेस्ट राज। और मेंटेनेंस के बिल के 3,850 रुपए 45 पैसे में से 45 पैसे प्लीज छुट्टी लेकर जाना दक्कू भाई के पास, नहीं तो दक्कू भाई जब तक 55 पैसे वापस नहीं कर देंगे तब तक उनकी बकवास सुननी पड़ेगी। बाय। मिस्टर बागले। जी, सस्ती सब्जी से हो ना? राइट सर। लवली, पीछे रख देंगे प्लीज। यस सर। थैंक यू। सस्ती सब्जी? नई कंपनी है, बचत बुधवार को सब्जियों पे बढ़िया डील्स मिलती है। चैलेंज को कुछ ज्यादा ही सीरियसली नहीं ले लिया आपने। पॉइंट प्रूव करना है तो सीरियसली करना पड़ेगा। करेक्ट, हाँ करेक्ट। जैसे कि मैंने तय कर लिया कि अब मैं वापस गलती कभी नहीं करूंगा। राजेश सर, आप ही से सीख रहा हूँ। ये सारा जो ज्ञान है ना, वो मुझे मेरी गृहस्थी में काम आने वाला है। चलो चलो, अब मैंने तो खा लिया है, मैं काम पर लगता हूँ। ओके सर? जाइए, चलो भाई, जल्दी जल्दी खा लो। क्या है ये? सोसाइटी में न्यू ईयर डेकोरेशन का कंट्रीब्यूशन 501 रुपए पर प्लेट। हालांकि दरिया दिलवन्ना भाभी मुझे हर साल 1001 रुपए देके कृतज्ञ करती है। इस महीने जब खर्चा कम करना है तभी ये न्यू ईयर डेकोरेशन भी शुरू हुआ। देना जरूरी है क्या? कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन है। आप जैसे लोग कम कलेक्शन का कॉज है, इसीलिए सोसाइटी मीटिंग में पास हुआ ये क्लॉज है। अरे वाह। चंदा मांग रहे हो, फिरौती मांग रहे हो? एक काम कीजिए, आप गले में लाल रुमाल बांधिए, 4-5 दिन नहाइए मत, यहाँ पे एक मसा लगाइए, मुंह में पान रखिए, सेम डाकू लगोगे। दक्कू द डाकू। ओह माय गॉड, सोसाइटी के ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षिण जोशीपुरा को दक्कू द डाकू बोल के संबोधित करते हो? नो 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 नो,
ऐसी वाणी, ऐसे विचार, ऐसी भाषा, पता नहीं परम पूजनीय वन्ना भाभी आपको कैसे सहन करती होगी। एग्जैक्टली, पता नहीं यामिनी भाभी आपको कैसे बर्दाश्त करती होगी, है ना तिवारी जी? हाँ बोल रहे। ये राजेश भाई, ये है बचत बुधवार की सब्जियां। अरे वाह अथर्वा, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? पढ़ाई कर रहे हो? क्या पढ़ रहे हो? मैथ्स। अच्छा डैडी, पाइथागोरस जो है उनका नाम उनके मम्मी डैडी ने पाइथागोरस क्यों रखा? वो कल मिलने वाले मुझे मम्मी डैडी, मैं पूछ कर बताता हूँ। अच्छा डैडी, 200 रुपए चाहिए, ज्योमेट्री बॉक्स खरीदना है। अगले महीने बेटा, अगले महीने। डैडी, मम्मी ने पिछले महीने बोला था अगले महीने खरीदना, ये अगला महीना ही चल रहा है। डैडी, कहाँ जा रही हो? अमृता का बर्थडे है ना डैडी आज, तो रात को हम सब फ्रेंड्स उसके घर ही रहने वाले हैं। पजामा पार्टी है ना, और गिफ्ट लेनी है उसके लिए। 1000 रुपए चाहिए थे। 1000 रुपए? हाँ। बिलेटेड गिफ्ट दो ना। हाँ, आज तो सारे फ्रेंड्स गिफ्ट देंगे, तुम अगले महीने दोगी तो यू नो यूनिकनेस होगा ना, है ना? मतलब ना खाने में क्या? कैट फूड। रोटी के साथ खाओगे या दूध के साथ? ये मर गया, ये मार्फतिया, ये कियारा जान लेगी मेरी। मम्मी आज कैट फूड खाना पड़ेगा? नहीं नहीं, बनाती हूँ। हाँ, मैं आपके ही कॉल का वेट कर रही थी मिस्टर वागले। बिल्लियों के ऑनर्स के पास आपकी सब्जियां पहुंच गई है, थैंक्स टू मिस्टर मार्फतिया। अब बिल्लियां क्या खाएगी? मिक्स वेजिटेबल्स? व्हाट्स रॉन्ग विथ यू पीपल? अरे ध्यान कहाँ रहता है आपका मिस्टर वागले? ऑफिस में रहकर सब्जियों की शॉपिंग करते हैं आप, ऐसी लापरवाही। अपने पैसे बचाने के चक्कर में कंपनी बंद करवाएंगे आप। हाय बंधु। ओके, केबल, सोसाइटी मेंटेनेंस, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, दूध वाला, अंडा वाला, पेपर, ट्यूशन, आशाताई, वाटर प्यूरिफायर का कार्बन, ये इसी महीने बदलना जरूरी है? डायरिया, गैस्ट्रो, टाइफाइड, इन सब से तो कम ही खर्चा आएगा ना कार्बन का। डैडी, डोंट वरी, आई नो यू आर इन स्ट्रेस, सो आपका बेस्ट सोल्यूशन मैं ही हूँ, क्योंकि मैंने आपके एक एक पैसे का हिसाब रखा है एंड आई एम गुड इन मैथ्स। गुड इन मैथ्स? या हिसाब लगाओ, 24/7 बोलो। रमेश मेडिकल स्टोर। क्या? हाँ, क्योंकि वो डे नाइट खुला रहता है 24/7। मुझे एडॉप्शन में दे दे दो, बट जैसे मम्मा बोलती है कि कोई लेगा ही नहीं मुझे। क्या क्या लेगा बताओ। बंधु, अरे वाह। वंदना, अरे मम्मी पापा आइए आइए आइए। हम भी आ गए भाई खाने वालों में। क्या है ना बंधु? हाँ, अरे गैस ही खत्म हो गई हमारे घर की, तो खाना यहाँ खा ले। बिल्कुल माँ, ये भी कोई पूछने की बात है, आइए। क्या बना है? पालक दाल और बैंगन मेथी की सब्जी। बैगन मेथी? अरे राधिका, आज ही गैस जाना था ना। अरे मतलब बैंगन मेथी कौन खाता है? अरे मेथी बैंगन कमाल का कॉम्बिनेशन है मम्मी, अरे ट्राई तो कीजिए। दादाजी, यहाँ कॉर्नर पे ना एक पाव भाजी का ठेला है, उसका ओनर ना बेचारा बहुत गरीब है, थोड़ी सी उसकी हेल्प करते। पाव भाजी? गुड आइडिया।
पाव भाजी खाते हैं। बाबा जी पाव भाजी आइसक्रीम। डैडी हाँ बंधु राज, इस महीने अकाउंटेंट तुम हो, तो कुल्फी के 540 रुपए और बटर पाव भाजी के 600 रुपए। और हाँ, जो पैसे हैं ना वो मंथ एंड तक चलाने भी हैं। तीन दिन और महीना खत्म। ये एक और बिल एंड यस, ये महीना हमेशा याद रहने वाला है क्योंकि इस महीने मुझे थी नो टेंशन, ओनली रिलैक्सेशन। और मंथली बजट आते ही हमें पता चलेगी सिचुएशन। श्योर राज, श्योर। अरे कब से गिन रहा है, चलना जल्दी, अभी तक हिसाब ही नहीं हो रहा है तेरा। बताना क्या हुआ खर्चा। डैडी विंस। डैडी आप जीत गए, आपने 50,000 क्रॉस नहीं किया। यस यस यस, मैं जीत गया। और 50,000 में ऑलमोस्ट 3,000 कम है, मतलब अगली 5 तारीख। सॉरी। क्या सॉरी? कॉन्ग्रेचुलेशंस, इट्स ओके। सच में दिल से कह रही हूँ, तुमने घर इतने अच्छे से संभाला है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। वाह वाह वाह, क्या अनोखा तरीका है स्वागत करने का। मेरी बंधु भी मेरा ऐसा स्वागत नहीं करती। वो तो बनता है सर। आज आप बड़े खुश लग रहे हैं। अरे पूछो मत, बाजी जीत कर आया हूँ, वो भी बंधु से। बंधु से जीतना मतलब मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। क्या हुआ सर? अरे बंधु से बेहतर हिसाब रख कर दिखाया मैंने, और इतना ही नहीं, बचत भी करके दिखाई। ओहो मेरे ऑलराउंडर राजेश सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस। घनश्याम दसानी, लीजिए ये भी आगे। सर आज छोले भटूरे की ट्रीट आपकी तरफ से। ओ सब लोग आ जाओ, दीजिए ना। अच्छा, ट्रीट खुद ही ले ली, हाँ? वो भी इंस्टेंट। हाँ सर, आज आपकी जीत हुई है, जीत। ये तो मेडल है सर, जिंदगी की लड़ाई जीतने का मेडल। थैंक यू सो मच। थैंक यू दासानी, बात तो सही कही है, इसी बात पे मैं भी करता हूँ। शाम को डैडी ने छोटी सी दावत रखी है, लेकिन मम्मा बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं है। हार गई है ना, तो उनका मूड ऑफ रहेगा। ये हार जीत क्या लगा रखी है? तब भी चिल्ला रहा था डैडी विंस करके। इतने सालों से मम्मा घर चला रही है, तो हर महीने बजट में रहने के बाद वो क्या विक्ट्री डांस करती है? सी, सबसे पहले तो पापा का ही डिपार्टमेंट नहीं है, और ऊपर से उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया है, खुश तो होंगे ना। एक महीने में इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। पहले मैंने ना सारे मॉनिटर सिंसियर होते हैं, लेकिन पूरा साल वैसे करके दिखाया ना तो सही। What do you mean? सी, आजा। सी, पहले के कुछ पेजेस देख। नीट, क्लीन, अंडरलाइन, विदाउट कैंसिलेशंस। और ये बाद के पेजेस। ये बाद के पेजेस जो होते हैं ना, वो होती है हमारी असलियत। थरवॉक, आई फील सो बैड फॉर मम्मा यार। मतलब इतने सालों के कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के बाद भी उन्हें लूजर का टैग मिला। तो मुझे भी बुरा लग रहा है। एक काम करते हैं, दादा दादी के पास जाते हैं और उनकी काउंसलिंग करते हैं। नहीं, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। शाम को मम्मा को ना पार्टी में चेयर अप करेंगे। और वैसे भी डैडी ने बजट में घर चलाया और मम्मा नहीं चला पाई। थोड़ा मिस्टीरियस लग रहा है, कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अरे राजेश भाई, क्या बात है?
नहीं, अथर्व ने विद्युत को बताया और विद्युत ने हमें बताया इस महीने बजट 3000 प्लस में। ये बात है, तेजी है बाजार में। अरे नहीं नहीं, नॉट अ बिग डील। तो बाद में बातें करते हैं, अभी जाता हूँ, पिघल जाएगा। हाँ, आपका अहम या परम पूजनीय वन्ना भाभी का गुस्सा? आइसक्रीम। भले ही जीत गए हो, पर अपनों को हराकर आपने क्या पाया? वन्ना भाभी के सामने घुटने टेक के ये आइसक्रीम धराना, शायद प्रकोप कम हो जाए उनका। सबसे पहली बात यह है देखो भाई कि मेरे और वंदू के बीच ना ये हार जीत वाली लड़ाई नहीं चल रही है, तो प्लीज ये चीयर लीडिंग करना बंद कर दीजिए। दूसरी बात, ये घुटने टेकना इज ऑल वेरी फिल्मी। मुझे अपना एक पॉइंट प्रूव करना था, जो मैंने कर लिया है। चलो चलता हूं मैं। देख हर्षद देख, कुछ ज्यादा ही अहंकार बढ़ गया है इनकी आंखों में। अहंकार थिरकने लगा है, थिरकिट था करके तानों पे ताने कस रहा है। ये छोरा भाई कहीं पर भी नाचना शुरू कर देती है बिना घुंघरू के। व्हाट छोरा भाई? बंधु, हाँ, अरे खाने की कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है, बिल्कुल किशोरी की मौसी जैसी। किशोरी की मौसी से कोफ्ता करी की खुशबू आती थी क्या? घटिया जोक मत मारो। अरे किशोरी की मौसी जैसा खाना बनाती वैसी। आई सी। वंदू रानी, अथर्व आ गया। जा देख। राजू आ गया। सखी, जो बात खत्म हो गई है ना, उस बारे में जिक्र नहीं करेंगे, हाँ? वरना राज का मूड खामखा खराब हो जाएगा। रात की बात गई। अरे पप्पा। आहा, वंदू। एक, हाँ? ये दो, हाँ? और ये तीन। ये तीन तरह के आइसक्रीम? हाँ? ये किस खुशी में बेटा? चलिए ना, पहले खाना खा लेते हैं। हाँ पापा? एक मिनट, खुशी का कारण तो बताने दो मुझे। रहने दो ना। ऐसे कैसे? कारण तो बताना पड़ेगा। मैं जीत गया हूँ कि नहीं? और मम्मी ऐसे टाइम पे क्या कहती है? राजू, अगर ऐसा हुआ ना तो फिर मैं 200 रुपए का कुल्फी फालूदा खिलाऊंगी। मम्मी आप बोलती हो ना, है ना? तो फिर तो मैं ये कह रहा हूं कि ये मेरी जीत का जश्न है। आइसक्रीम की पार्टी इस खुशी में है क्योंकि मैंने पूरा महीना घर चलाया है और 3000 रुपए बचाए हैं। क्या राजू जी, तूने पूरे महीने का घर का खर्चा चलाया? हाँ। क्या पिछले 2 महीनों से वंदू से थोड़ा ज्यादा खर्चा हो रहा था, 10,000 तक, है ना? तो मैंने वंदू से कहा चलो मैं ये चैलेंज के तौर पर लेता हूं कि पूरा महीना मैं घर चलाऊंगा, वो भी बजट के अंदर। बंधु, क्या है? हाँ? इतनी बड़ी बात हो गई, तूने बताया भी नहीं हमें। अब मैं झगड़ा करूंगी तुमसे। नहीं, मम्मी आप परेशान ना हो, इसीलिए बंधु ने बताया नहीं। दैट्स ओके, दैट्स वेरी स्वीट ऑफ हर। नहीं राधिका, जब बताना जरूरी है, ये गलतफहमी हो गई। बताओ क्या हुआ? क्या माँ? चुप, एकदम चुप। राजू, पिछले 2 महीने से ना बंधु हमारे घर का खर्चा थोड़ा उठा रही है। बंधु, तू समझा इन्हें। अरे 2-4 बार गिर पड़े हैं, लेकिन चश्मा नहीं बनवाएंगे। राधिका, बात को बड़ा चढ़ा के मत बोलो। मैं गिरा नहीं, बस ऐसे ही कुर्सी से टकरा गया था। वाह, कौन सी कुर्सी से? इस कुर्सी से। इतनी बड़ी कुर्सी नजर नहीं आई, लेकिन चश्मा नहीं बदलेंगे। अरे अंधेरा था, दिखाई नहीं पड़ा। और क्या कुछ भी बोल रहे हैं। पापा, नया चश्मा बनवाना जरूरी है। हाँ, थोड़ा दिखता नहीं ठीक से, चश्मे का नंबर बढ़ गया। और क्या? थोड़ा बंधु, हर्षद है ना, उसका शेयर मार्केट जैसे तेजी से बढ़ता है ना, वैसे इनके चश्मे का नंबर भी ना तेजी से बढ़ रहा है। चश्मे वाले ने क्या कहा था पता है ना? क्या? अरे उसने कहा लेंस और फ्रेम बदलने का 7,500 से 9,000 रुपए लगेंगे। तो ठीक है ना, किस्तों में भर देंगे। कोई समझाओ इसे।
ये EMI में कोई चश्मा देता है क्या? एक मिनट पापा, आप अभी मेरे साथ चल रहे हो, नया चश्मा बनवा रहे हैं, आपको मेरी कसम है। देखो बेटा, कसम वसम मत दो। अभी अभी तुमने AC रिपेयर करवाया, घर की लीकेज ठीक करवाई, 13-14 हजार तो निकल गए ना घर के। तो आप लोग हमारी जिम्मेदारी हैं पापा, मैं रात से कह दूंगी ना। नहीं, अब तुम्हें मेरी कसम है बेटा। देखो, राज को मत कुछ कहना, उसे कोई परेशान करने की जरूरत नहीं। अच्छा नहीं लगता हर महीने कोई ना कोई खर्चा लेके उसके सामने जाके बैठ जाते हैं। माँ बाप को सब अच्छा लगता है क्या? शोभा नहीं देता। नहीं सही है। बेटा है राज आप लोगों का। बंधु, मैं ना इनकी बात से सहमत हूँ बेटा। वैसे भी बेचारा कितना परेशान है खर्चों को लेके। अब लेकिन चश्मा बनवाना भी जरूरी है ना। अच्छा ठीक है, मैं राज को पता नहीं चलने दूंगी। हाँ पक्का? प्रॉमिस। किन पैसे? पापा, गृहिणी हूँ मैं, हाउसवाइफ। घर के छोटे मोटे खर्चों से निकालकर आपका चश्मा भी बनवा दूंगी और राज को पता भी नहीं चलने दूंगी कि पैसे कहाँ खर्च हुए। हाँ, वो चावल के डिब्बे में रखते हैं हम लोग। हाँ राइट। सो पापा, आप अभी के अभी राइट नाउ चल रहे हैं मेरे साथ चश्मा बनवाने? अभी? हाँ? यस। माँ, क्यों बताया आपने? मैंने आपसे वादा किया था ना कि मैं राज को पता नहीं चलने दूंगी। बंधु, मैंने वादा नहीं किया था। राधिका, वैसे दादर में ही हम लोग ठीक थे। अब 4 लोगों का परिवार 6 लोगों का बन जाएगा तो परेशानी तो होगी ना। एक मिनट पापा, बंधु ने खर्चा घर वालों पे किया है। हाँ, और कहाँ गए पैसे का जवाब खामोशी नहीं होता बंधु। राज, तुम्हारा प्रेशर, पापा का संकोच, मैं कर लेती हूँ ना मैनेज अंदर ही अंदर, तो मैं क्यों हर चीज बताऊं तुम्हें? राजू बेटा, एक बात बताऊं, कुछ सवाल ना पूछने पर ही घर की शांति बनी रहती है। अब मुझे ही देख, मैं कोई सवाल करता हूँ चुप बैठा रहता हूँ, गाना तक नहीं गाता। क्या बोल रहे हैं? कितनी बार आपने मुझसे हिसाब मांगा है? ये ना आप ही पे गया है। डैडी, मैंने हिसाब मांगा? आज ना कुछ अलग करते हैं। क्या क्या क्या? पहले आइसक्रीम खाते हैं, फिर खाना खाते हैं। बिहार की ब्यूटी क्वीन, आई एम प्राउड ऑफ यू एंड आई एम सॉरी। इट्स ओके राज। बाय द वे, तुमने घर इतने अच्छे से संभाला है कि मैं सोच रही हूँ कि मैं रिटायर ही हो जाऊं। एक मिनट मुझे माफ कर दो। सो मोरल ऑफ द स्टोरी बता इज कि मम्मी की खामोशी मम्मी के झगड़े से ज्यादा डेंजरस है। हाउसवाइफ को कभी भी इन एनी सर्कमस्टेंसेस ये नहीं पूछते कि कहाँ गए पैसे। चावल के डिब्बे में। चावल के डिब्बे में। वाह वाह। एक गृहिणी से बेहतर घर कोई नहीं चला सकता। राजेश ने मानी ये बात। आज ओह, नाम लिया शैतान हाजिर। दासानी, वेलकम। अरे मारफतिया जी, दासानी, प्लीज प्लीज प्लीज। यस सर। आइए आइए, नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। राजेश सर, ये मेरी तरफ से आपके लिए छोटा सा गिफ्ट। मारफतिया जी, इसकी क्या जरूरत थी? हमारी दोस्ती गिफ्ट से बहुत आगे पहुंच चुकी है। आई नो। अरे ये मेरी तरफ से। इतना बड़ा गिफ्ट? दासानी? सर, ये गिफ्ट नहीं है, रिटर्न गिफ्ट है। क्योंकि ये मैं वापस ले जाऊंगा। समझा नहीं। खाली टिफिन लेके आया हूँ। सर, क्यारा मैम को फोन लगा के पूछिए ना कहाँ तक पहुँची। हाँ। मेरे पेट में चूहे गरबा खेलने लगे हैं। जी 2 मटकी रसगुल्ला दीजिए। सॉरी, एक आखिरी मटकी बची है। अरे
अभी तो आधा दिन भी नहीं हुआ और आपका स्टॉक खत्म हो गया। क्या करूं मैडम, जितना मंगाता हूँ खत्म हो जाती है। एक काम कीजिए, 1 मटकी है तो 1 किलो बालूशाही पैक कर दीजिए। ठीक है। बस 15 मिनट में पहुंच रही हूँ मिस्टर वागले। Get ready to lose, babe. बेब, गोलगप्पा चैलेंज डंबल उठाने जितना आसान नहीं है, ओके? देखो, आसान हो या मुश्किल, ओके? Once a champion, always a champion. ओके, भैया फुल तीखा खिलाना हम दोनों को। Yes. और जब तक मैं रुकने के लिए ना बोलूं ना, तब तक रुकना मत। Yes. ये आपकी बालूशाही 1 किलो और आपकी मटकी। थैंक यू सो मच। I give up. भैया टिश्यू दो। स्पाइसी गोलगप्पे वजह से मेरी जो हालत हुई ना, एक वीडियो तो बनता है। Oh no, please, please. यस, एक वीडियो तो बनता है। ये है मिस्टर विवान, जिन्होंने एक लड़की को गोलगप्पे कंपटीशन में चैलेंज किया है। वैसे जिम में वजन उठाने वाले तीखे गोलगप्पे का वजन नहीं उठा पाया और सॉरी, देख के नहीं चल सकती हूँ। आई एम रियली सॉरी आंटी। आंटी, हाउ डेयर यू कॉल मी आंटी? मैं तुम्हें आंटी लगती हूँ? नहीं, उस तरह से नहीं बोलना था मुझे। लाइक मेरी वजह से आपकी मटकी टूट गई, सॉरी। तुम्हें पता भी है जो मटकी तुमने फोड़ी है वो आखिरी मटकी थी। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, वो एक्सीडेंटली, मैं एक्चुअली वीडियो बना रही थी। एक्सीडेंटली नहीं, केयरलेसली तुमने मेरी मिठाई गिराई है। अब देखिए मैम, आपका जो भी लॉस हुआ है मैं कंपेंसेट कर देता हूँ। कंपेंसेट? और रियली? पहले तो गलती करो और ऊपर से बाप के पैसों पे रुबाब झाड़ो। That's the problem with rich brats like you. देखिए, जो हुआ उसमें गलती मेरी थी, ओके? तो अब इस पर क्यों नाराज हो रही है? ओह, बॉयफ्रेंड को कुछ बोल दिया तो गर्लफ्रेंड को मिर्ची लग गई। एक मिनट। आपको कोई हक नहीं है मेरी पर्सनल लाइफ में कमेंट करने का, ओके? और तुम्हें भी कोई हक नहीं है मेरी पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब करने का, मेरी मटकी गिराने का, मेरा टाइम वेस्ट करने का। हाँ, तो मैं सॉरी बोल रही हूँ ना, और कंपेंसेट करने के लिए भी तैयार हूँ। अब जो हुआ है उसे बदल तो नहीं सकती। अब बोलिए ना, मैं क्या करूँ, बोलिए। तमीज सीखो। अरे, मैं आपको बार-बार सॉरी बोल रही हूँ और आप है कि मुझे एटीट्यूड दिखाई जा रही है। एटीट्यूड? हाउ डेयर यू टॉक टू मी लाइक दैट? लगता है इस बार मिर्ची आपको लग गई। शट अप। तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूँ। जानती तो नहीं हूँ, लेकिन अब मुझे लगने लगा है कि आप वही हो जो थोड़ी देर पहले अपने मेरे फ्रेंड को कहा ना, a rich spoiled brat. Shut up. You're crossing your limits. देखिए प्लीज, आप लोग झगड़ा बंद कीजिए, हमारी शॉप की रेपुटेशन का सवाल है। आइए, वेलकम। आई एम सो सॉरी मिस्टर वागले, मैं थोड़ा लेट हो गई है। प्लीज आइए। मार्फतिया जी दासा नहीं। हेलो। प्लीज सिट डाउन, बैठिए। एंड वंदना। हेलो वंदना जी। हाय। फाइनली हम मिले। या। लेट मी टेल यू वन थिंग, यू आर वेरी वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच एंड सो आर यू। बहुत सुना है आपके बारे में। आई होप आपने मेरे बारे में अच्छा ही सुना होगा। राज बहुत तारीफ करते हैं आपकी। इतना बड़ा ऑफिस आप अकेले चलाती हैं, वो भी इतनी यंग एज में। यंग एज? ओह, दैट्स अ वेलकम कॉम्प्लीमेंट, स्पेशली टुडे। अब वैसे आपके लिए कुछ है? ओह, थैंक यू सो मच। बोरीवली स्वीट्स, अब मटकी रसगुल्ला लाई हो ना, वो हम सबका फेवरेट है। ये हमारा सुपुत्र अथर्व आ गए। हाय अथर्व। एंड आई एम सॉरी, मैं मटकी रसगुल्ला ही ला रही थी, लेकिन एक स्टुपिड लड़की ने मेरी मटकी तोड़ दी, और क्योंकि वो आखिरी मटकी थी तो मुझे मजबूरन बालूशाही लाना पड़ा। That's also good. I have a sweet tooth. तो मुझे सब मिठाई पसंद है। मिस्टर वागले, आपकी बेटी भी है ना? वो दिख नहीं रही है। I would love to meet her. वो आती होगी, अभी ट्यूशन गई है। I think सखी आ गई। मैं खाना लगाती हूँ। Come in. Hi. बॉस आई है, मिलवाता हूँ। सखी, कियारा मैम, सखी। हेलो मैम। मतलब जिससे मेरा झगड़ा हुआ
वो मेरे डैडी की बॉस है। सखी जाओ ना, फ्रेश होकर आ जाओ। कम ऑन फास्ट, एवरीबॉडी इज हंग्री। या कम आइए। राज, तुम और सखी सर्व करो, मैं गर्मा गर्म रोटियां लेकर आ रही हूँ। यस यस। ये देखो, डैडी ने सैलेड से वेलकम लिखा था आपके लिए और दासाई अंकल ने डब्ल्यू ही खा लिया। अब एलकम लग रहा है। एल कम रह गया, डब्ल्यू कम रह गया। सखी तुम सर्व करो ना। या रहने दो, मैं ले लूंगी। थोड़ा 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 और डालो। मुझे नहीं, थैंक यू। आई सेड ना, मैं ले लूंगी। बस बस। सखी मैडम को सर्व करो। मैंने अभी 2 बार इनको सर्व करने की कोशिश की पर इन्होंने मना किया। मुझे लगा कि ये सेल्फ सर्विस ज्यादा पसंद करती है। ओके ओके। आहा, वंदना भाभी क्या बात है। खाना इतना ज्यादा टेस्टी बन गया है कि डाइटिंग करने वाला भी ओवर ईटिंग करने लगे। मम्मी अब जाओ बैठो, सखी दीदी और मैं सर्व करते हैं। राजेश सर, एक बात तो कहनी पड़ेगी, आपके दोनों बच्चे एकदम वेल बिहेव्ड है। इसका सारा क्रेडिट वंदना को जाता है। आई नो। अरे दासानी, हम मिडिल क्लास लोग अपने बच्चों को शायद कार दे पाए या ना दे पाए, और संस्कार जरूर देते हैं, है ना राजेश सर? सच कहूं सर, आपके दोनों ही बच्चे बिल्कुल संस्कारी हैं। वैसे मार्फतिया जी, कुछ बच्चे घर में संस्कारी होते हैं लेकिन घर के बाहर बदतमीज होते हैं। आई नो, यस ऐसा होता भी होगा। मतलब कुछ घर के बच्चे होंगे ऐसे जो घर में कुछ और बाहर कुछ और, है ना? लेकिन मुझे क्या लगता है, ऐसे केसेस में ना बच्चों से ज्यादा गलती माँ बाप की होती है। उन्होंने नजर रखनी चाहिए बच्चों पर। करेक्ट। आई डोंट एग्री विथ यू मिस्टर वागले। अब बेचारे माँ बाप हमेशा नजर नहीं रख सकते। अब अगर कोई टीनेजर लड़की अपने पेरेंट्स से ये कहे कि मैं स्टडीज के लिए जा रही हूँ और बाहर जाकर वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ गोलगप्पे की पार्टी करे, तो इसमें पेरेंट्स क्या कर सकते हैं? इनफ। विवान मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है और आपको कोई हक नहीं है मुझे जज करने का, ओके? सही, ये तरीका है बड़ों से बात करने का। इट्स ओके मिस्टर वागले। इस उम्र में ईगो दिमाग में और उल्टा जवाब जबान पर होता ही है। बदतमीजी मैंने नहीं, आपने की है, वहां भी और यहाँ भी। चुप सखी, एकदम चुप। जाओ अपने कमरे में जाओ। डैडी आप सिर्फ इनकी बात सुनेंगे और मेरी बात? I said go to your room. Go. यारा, बात क्या है? क्या हुआ है? आप दोनों कहाँ मिले? आई एम सॉरी मिस्टर वागले। वंदना जी, आई थिंक आई शुड लीव। नहीं, अरे जस्ट अ मिनट। ऐसे नाराज होके खाना छोड़कर मत जाइए प्लीज। देखिए, मैं खाने का अनादर नहीं कर रही, लेकिन मुझसे खाना नहीं खाया जाएगा। एक मिनट। क्या हुआ है? ये आप सखी से ही पूछिए। जो नहीं होना चाहिए था वो हुआ है आज, एंड वी कैनॉट चेंज इट नाउ। सो आई एम रियली सॉरी, आई एम सो सॉरी। मैम, देखा, इसलिए खाली टिफिन लाया था। क्या हुआ? क्या है? जो हुआ वो अनजाने में हुआ। मैं मानती हूँ कि मेरे टकराने की वजह से कियारा जी की मिठाई गिर गई, लेकिन मैंने उनसे बार-बार सॉरी भी कहा। मैंने उनसे पोलाइटली कहा भी कि मैं उनके नुकसान की भरपाई करती हूँ, पर उन्होंने बड़े ह्यूमिलेटिंग वे में मुझे बदतमीज बोला, विवान को मेरा बॉयफ्रेंड बोला। ये सब तो मैं सह गई,
लेकिन डैडी जब उन्होंने मेरी अपब्रिंगिंग को लेकर अनाप शनाप कहा ना, तो मुझसे नहीं रहा गया। आप चाहे तो उस गोलगप्पे वाले भैया से जाके पूछ लो सच क्या है। मुझे किसी से कुछ पूछना नहीं है। आई बिलीव यू। सखी बेटा, तुम्हारी बात सही है, लेकिन जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, पर सुधारा तो जा सकता है ना? हा? मतलब आप चाहती है कि मैं उनसे माफी मांगू? नहीं, तुम समझ नहीं रही हो बेटा। मैं सब समझ रही हूँ मम्मा। मैं वो भी समझ रही हूँ जो आप नहीं कह सकती। आई अंडरस्टैंड कि यार आप डैड की बॉस है और मेरे झगड़े की वजह से डैड के करियर में फर्क पड़ सकता है। डैडी, मैं माफी मांगने के लिए भी तैयार हूँ। मैं बस आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप दोनों को गिल्ट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके बेटी ने कोई गलती नहीं की है। गलती नहीं की है ना, तो माफी भी नहीं मांगोगे। बात खत्म। क्या कह रहे हो? थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचो। प्रैक्टिकल होना मतलब कॉम्प्रोमाइजेस करना नहीं होता बंधु। ये जो छोटे छोटे कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं ना, यही बच्चों के मन पर जिंदगी भर का घाव कर जाते हैं। सॉरी। मुझे इस बात का डर है कि कल जब राज और कियारा का आमना सामना होगा तब क्या होगा। मिस्टर वागले, नासिक ब्रांच में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। वहां किसी एक्सपीरियंस्ड इंसान की जरूरत है। What happened? आप हंस क्यों रहे हैं? आप मेरा ट्रांसफर कर देना से। मैं क्यों आपका ट्रांसफर? ओह आई सी। आपको लगता है कल सखी से झगड़े की वजह से मैं आपको नासिक भेज दूंगी। आपने मुझे इतनी छोटी सोच वाला समझ रखा है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप ही ने कहा ना कि नासिक में किसी एक्सपीरियंस आदमी की जरूरत है, तो मुझे लगा। मेरा मतलब था कि आपको वीडियो कॉल पर नासिक के स्टाफ को गाइड करना। एक सच कहूं आपसे? जी। आप मान सके तो मान लीजिएगा, कल सखी के साथ जो कुछ भी हुआ वो मेरी पर्सनल लाइफ थी और ये मेरी प्रोफेशनल लाइफ है। मेरी जिंदगी के उस किस्से का मेरी जिंदगी के इस हिस्से पर कोई असर नहीं पड़ेगा। एक सच मैं भी कहूं आपसे, मान सके तो मान लीजिएगा। मेरी डेली लाइफ में ना आई एम सराउंडेड बाय 4 वेरी स्ट्रॉन्ग वुमेन। एक मेरी मम्मी, एक मेरी पत्नी, मेरी बेटी सखी और चौथी आप। आप चारों अपने अपने कामों में एकदम परफेक्ट है, इंडिपेंडेंट है, सेंसिटिव है, सेंटिमेंटल है। लेकिन इन सब क्वालिटीज के साथ ना एक वीकनेस है आप चारों में, वो है गुस्सा। क्या गुस्सा सब बिगाड़ता है, मूड बिगाड़ता है, रिश्ते बिगाड़ता है, काम बिगाड़ता है, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव होता है गुस्सा। इनफैक्ट ऑफिस आने से पहले यही मैं सखी को भूल कर आया हूं। देखिए, आप दोनों के झगड़े में मैं किसी की साइड नहीं लूंगा, क्योंकि अगर आपकी साइड ली तो सखी को लगेगा कि नौकरी बचाने के चक्कर में मैं बॉस की साइड ले रहा हूं, और अगर मैंने सखी की साइड ली तो आपको लगेगा कि मैं अपनी बेटी पर फेवर कर रहा हूं। तो इसीलिए मैं किसी की भी साइड नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे एक बात का यकीन है, गलती आप दोनों में से किसी की भी हो, गलत आप दोनों में से कोई नहीं है।
क्या हुआ? आज सुबह डैडी ने ऑफिस जाते समय मुझसे कहा कि उनके डेली लाइफ में सिर्फ 4 स्ट्रॉन्ग लेडीज है, दादी, आप, मैं और कियारा मैडम, और ये कि हम चारों गलती कर सकते हैं लेकिन कभी गलत नहीं हो सकते। और डैडी की ये बात ना मुझे बार बार याद आ रही है। ऐसा क्यों? तुम्हारे इस क्यों का जवाब तुम्हारे डैडी की बात में ही छुपा हुआ है। ये कि तुम गलती कर सकती हो पर गलत नहीं हो सकती। मम्मा एक बात पूछूं? हाँ पूछना। जो दिल का है वही जवाब देना। ओके। कल जो हुआ क्या उसमें मेरी गलती थी? गिव मी हाई फाई। मम्मा ये क्या है? मैं जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दो ना। हाई फाई देना। ये क्या मजाक है मम्मा? मजाक नहीं है, तुम्हारे सवाल का जवाब है। अब मैंने हाथ हटा लिया तो ताली नहीं बजी ना, क्योंकि ताली हमेशा दोनों हाथों से ही बजती है। झगड़ा कोई भी हो सके, गलती ना हमेशा दोनों पक्षों की होती ही है। हाँ ये जरूर हो सकता है कि सामने वाला 99% गलत हो, पर 1% ही सही गलती हमारी भी जरूर होती है। एक आखिरी सवाल, अब मुझे क्या करना चाहिए? ये फैसला तो तुम्हें खुद लेना पड़ेगा बेटा। जानती हो तुम्हारे डैडी की सबसे अच्छी क्वालिटी क्या है? कि वो हर इंसान को अपना फैसला खुद लेने का मौका देते हैं। तुम जिस सिचुएशन में हो ना, उस सिचुएशन में 99% फादर्स अपनी बेटी को अपनी बॉस से माफी मांगने के लिए कहते हैं, पर राज ने ऐसा कुछ नहीं किया। इनफैक्ट उन्होंने तो तुम्हें मौका दिया कि तुम अपना फैसला खुद ले सको। ये मौका हर बाप अपनी बेटी को नहीं देता। सखी, गुस्सा जो होता है ना, वो प्रेशर कुकर की सीटी की तरह होता है। जब टेंशन की आंच जलती रहती है और अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेशन उबलता रहता है ना, तब एक पॉइंट आता है जब गुस्सा प्रेशर कुकर की सीटी की तरह फट पड़ता है। और उसके बाद इंसान जो भी बोलता है ना, वो एक्चुअली इंसान खुद नहीं बोल रहा होता, उसका गुस्सा उससे बुलवा देता है। कहाँ जा रही है? टेंशन की आंच बंद करने। मार्फतिया जी, यस आज शाम को 5 बजे नासिक ब्रांच के सारे एचओडीज के साथ मेरे एक कॉन्फ्रेंस कॉल बुक कीजिए। ओके प्लीज। मिस्टर बागले, या मैं बाहर जा रही हूँ, 2 घंटे बाद आऊंगी। लेकिन हमारी ऑनलाइन मीटिंग है। उसे आप कल के लिए पोस्टपोन कर दीजिए। अभी मैं उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रही हूँ। ओके डैडी। सखी, यहाँ कैसे? डैडी मुझे कियारा मैम से मिलना है। लेकिन वो एक अर्जेंट मीटिंग के लिए चली गई हैं। क्या सखी अभी है ना? हाँ मम्मा। सखी कहाँ हो तुम? मम्मा मैं डैडी के ऑफिस आई हूँ। क्यों? वो कियारा मैम को सॉरी बोलने। अरे पर तुम्हारी कियारा मैडम तो यहाँ आई है तुमसे मिलने। क्या? कियारा मैम मुझसे मिलने घर आई है? वंदु स्पीकर पे डालो फोन। हाँ ओके ओके, एक सेकंड। हाँ कियारा मैम, आप एक इम्पोर्टेंट क्लाइंट मीटिंग छोड़कर सखी से मिलने घर चली गई? यस मिस्टर वागले, क्योंकि सखी से मिलना क्लाइंट मीटिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट था मेरे लिए। अब गलती का बोझ जितना जल्दी उतर जाए उतना ज्यादा अच्छा है। सो सखी को सॉरी बोलने चली आई। एक्चुअली मैम सॉरी तो मुझे बोलना है आपको। सखी, तुम्हारा सॉरी छोटा है क्योंकि तुम्हारी गलती छोटी है, पर मेरा सॉरी बड़ा है क्योंकि मेरी गलती बहुत बड़ी है। तुम वहीं रुको, मैं ऑफिस आती हूँ तुमसे मिलने। नहीं नहीं, अब आप वहीं रुकिए, मैं और डैडी आते हैं घर। कल आपको मेरे हाथों से सर्व नहीं कर पाई, आज जरूर करूंगी।
आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मुझे बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। नहीं सखी, तुमने बदतमीजी नहीं की, तुमने बदतमीजी का जवाब दिया था। एक्चुअली आई वॉज वेरी रूड। मुझे वो सब नहीं कहना चाहिए था जो मैंने तुमसे कहा। मैंने आज ही सीखा है, गुस्सा सिर्फ बिगाड़ता है, काम बिगाड़ता है, मूड बिगाड़ता है, रिश्ते बिगाड़ता है। सो आई एम सॉरी सखी। एक्चुअली उस वक्त मैं किसी वजह से बहुत स्ट्रेस में थी और मैंने अपना सारा गुस्सा तुम पर उतार दिया। आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके मैम। मैम नहीं, कियारा। आज से तुम और मैं फ्रेंड्स। इसी बात पे सबका मुंह मीठा करवा दो बंदो। मिठाई तो खत्म हो चुकी है ना। लेकिन मैं लाया हूं ना। सखी और कियारा मैम की फेवरेट। क्या? बोरीवली स्वीट्स का मटकी रसगुल्ला। अरे वाह। सवाल। एक मिनट दूर रहो तुम दोनों, क्योंकि ये वाकई में आखिरी था जो मुझे मिला है। अभी ये टूट गया ना तो फिर जमीन पर बैठकर सबको खाना पड़ेगा। गुस्सा होता है हानिकारक, ये बात कियारा और सखी को आ गई समझ। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।